हेलो दोस्तों, वेलकम है मेरे YouTube चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अब ठंड शुरू होने लग गई है। क्या आपका तुलसी का पौधा भी ठंडियों में सूख जाता है? ये मेरी देखिए 2 गमलों में मैंने अपनी तुलसी लगा रखी है और कितनी हरी भरी है और इनकी ग्रोथ आप देख सकते हैं। और ये देखिए, ये दूसरे वाले गमले में है। कुछ चीजों का अगर हम ध्यान रखें तो हमारी तुलसी पूरी ठंडी निकाल देंगी और न सूखेंगी, न पत्ते पीले पड़ेंगे और ये ठंड से भी बची रहेगी और आपकी ऐसी हरी भरी तुलसी आपको सदा मिलेगी। तो कुछ चीजों का ध्यान अगर हम रखा जाए, सबसे पहले तो ठंड में ये ध्यान हमको रखना है, इस समय न हमें कोई कटाई न छटाई करना है। जो मंजरी हमारी आ जाती है बस इसको हम तोड़ सकते हैं हल्के हाथों से। लेकिन अगर हम इसमें चाहें कि थोड़ा सा पौधा जैसे बाहर की तरफ टहनियां हो रही है उनको काट दे, छाट दे, कुछ नहीं करना है, नहीं तो आपकी तुलसी सूखने लग जाएगी। दूसरी चीज क्या है, पानी बस आप उतना ही इसमें डालें। ठंडियों में जल्दी से पानी इतना ज्यादा नहीं सूखता है, क्योंकि मिट्टी अगर आपको एकदम सूखी नजर आने लगे तभी आप इसमें पानी डालें। और हफ्ते 10 दिन में के अंदर अंदर या 15 दिन में एक बार पौधे की अच्छे से खुदाई कर लें, गुड़ाई कर ले अच्छे से। और इसमें कुछ ऐसी 1-2 खाद जो घर में ही आप बना करके तैयार करके डाल सकते हो, जो आपकी पूरी ठंडी आपकी तुलसी कभी सूखेगी नहीं और आपको ऐसे ही हरी भरी तरोताजा मिलेगी। देखिए, मैं पानी बहुत कम डालती हूँ अभी ठंड में। अभी वैसे तो मिट्टी गीली रहती है, लेकिन हम एकदम वो किचकिच वाली मिट्टी हो जाती है ना, तो इसमें एक तो कीड़े वगैरह पड़ने के भी डर रहते हैं और पौधा गलने लग जाता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब भी धूप हो, सुबह ठंडियों की जो सुबह की 1-2 घंटे की धूप आप जरूर तुलसी को दिखाएं। मेरी इधर बालकनी में धूप बहुत कम आती है, तो मैं अब इसको थोड़े से ऊपर रखूंगी छत पर। अब ज्यादा ठंडी होने लग जाएगी तब, अभी तो इतना नहीं है, हल्का फुल्का यहाँ पे आ जाता है। और एक इसमें जो खाद हम डालेंगे, 2-3 तरह की खाद होती है। ये देखिए, पहले तो हम इस मंजरी को भी तोड़ देंगे, खाली हल्के हाथों से मंजरी को हम तोड़ेंगे, ज्यादा नहीं तोड़ेंगे, हमको बस खाली मंजरी हटाना है। और इस मंजरी को भी फेंकना नहीं चाहिए। आप इसको चाय पत्ती में आप जैसे मिला लो या चाय बनाओ तब डाल लो, अदरक के साथ कूट के डाल लो, या इसके बीज जैसे डंठल अलग करके और ये मंजरी चाय पत्ते में मिला लोगे तो कूटने की भी जरूरत नहीं है और अच्छी खुशबू भी देगा और सर्दी जुकाम से भी राहत मिली रहेगी। तो जो खाद है वो मैं आपको बता रही हूँ। एक तो खाद आती है नीम खली की खाद आती है, आसानी से आपको जो पौधे वाले होते हैं उसके पास खाद में मिल जाएगा। अगर वो भी अगर आपको नहीं मिले, अगर मिल जाती है तो 1 से 2 चम्मच मिट्टी में डायरेक्ट डाल सकते हैं या पानी में मिला करके भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक होता है सरसों, काली हो या पीली हो, किचन में आपको मिली जाएगी। उसको भी पीस करके 1 चम्मच या तो डायरेक्ट आप डाल सकते हैं या पानी में मिला सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो सबसे इजी है, जो असरदार भी है और बहुत फायदा भी करेगी, तुलसी को सूखने भी नहीं देगी, पूरी ठंडी आपकी तुलसी बची रहेगी। क्योंकि अभी ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी की ज्यादा ठंड पड़ने वाली है अभी दिसंबर और जनवरी में। उसी में अगर आपने बचा लिया तो आपकी तुलसी कभी खराब नहीं होगी, सूखेगी नहीं, न पीले पत्ते पड़ेंगे। तो वो भी मैं आपको बताने, वो चीज भी आपको किचन में ही मिल जाएगी। सबसे पहले हम थोड़ी सी इसकी गुड़ाई कर लेते हैं। हम वो जो खाद डालने वाले हैं ना, इसलिए वजह से तो हल्की हल्की हम थोड़ी सी मिट्टी को खोद लेंगे। देखिए, पानी ऐसे डाले, थोड़ा ज्यादा न डाले, मतलब तुरंत निकल भी जाए। गमले में छेद होना बहुत जरूरी है। और जब कोहरा हमारा पड़ने लग जाता है ज्यादा ठंडे में, तो कोहरे में ओस जब पड़ते हैं तो डायरेक्ट तुलसी पे न पड़े, इस बात का आप ध्यान रखें। या तो अगर गमले में लगा रखा है आपने तो आप अंदर रख सकते हैं उठा करके, या फिर जमीन में है तो कुछ ऐसी चीज उड़ा दे कि डायरेक्ट ओस आपके तुलसी के पौधों पर ना पड़े, उससे बहुत जल्दी सूखने लग जाती है। अगर ज्यादा ठंड हो, हवाएं तेज न चले, डायरेक्ट आपकी तुलसी के पौधे पे ना पड़े। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा कि डायरेक्ट हवा, डायरेक्ट ओस आपके तुलसी के पौधे पर ना पड़े। तो मैं ये मंजरी हटा दे रही हूँ, मैंने गुड़ाई कर ली है। आगे वाले पौधे में भी कर लेते हैं साथ साथ, इसमें वो खाद डाल देंगे। जो मेरी तुलसी हमेशा हरी भरी रहती है।
ये देखिए, तुलसी को धूप दिखाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे दिन का खाना बना लेता है 1-2 घंटे की। अगर धूप तुलसी को मिल जाए तो पत्तों से पत्ते भी पीले नहीं पड़ेंगे। मंजरी बस हटाना है, कटाई छटाई इस समय आपको नहीं करनी है। ये जो मंजरी हम तोड़ रहे हैं, ये कैंची चाकू से मत तोड़िएगा, हल्के हाथों से नाखून से ही तोड़िएगा, ताकि हरा वाला भाग ना टूटे। जो हमारी मंजरी है बस हम उसी को तोड़ दें। अगर आप भी चाहते हैं कि ठंड में आपकी तुलसी का पौधा भी ना सूखे और एकदम ऐसे हरा भरा रहे, पत्ती आपको मिलती रहे, तो आप भी बस उसी खाद का इस्तेमाल करिए जो मैं करती हूँ हमेशा से। बस 1-2 चीजों का आपको बस ध्यान रखना है, न ज्यादा पानी देना है ठंड में। जब एकदम ये लगे कि मिट्टी सूखने लगे तभी दें, और इसको धूप जरूर दिखाएं। ठंड में डायरेक्ट हवा, अगर ठंडी हवाएं चल रही हैं तो बाहर ना छोड़ें, कुछ न कुछ कपड़ा डाल दें। अगर गमले में है तो अंदर रख दें, और ओस भी नहीं पड़नी चाहिए तुलसी के पौधे पर। तो ये 2-4 चीजें हैं, अगर आप इसका ध्यान दोगे तो तुलसी का पौधा कभी सूखेगा नहीं, न पत्ते पीले पड़ेंगे। आप देख सकते हो मेरी कितनी बड़ी तुलसी है, हरी भरी है एकदम, कहीं से भी न पत्ते पीले पड़े हैं, एकदम हरे हैं। तो अब चलते हैं हम अपने किचन की तरफ। किचन में वो चीज आपको आसानी से मिल जाएगी, कुछ खर्चा आने वाला नहीं है, और बस थोड़ी सी 2 मिनट का 5 मिनट का काम है। तैयार करना है उसको और डालना है आपको। तो आपका भी तुलसी का पौधा इसी तरह से हरा भरा रहेगा। देखिए, मैंने सारी मंजरी तोड़ ली है, ये देखिए, और कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है तुलसी की। आप देख सकते हो 2 गमलों में है, दूर से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए 2 गमलों में मैंने लगा रखी है, इधर रह गई थोड़ी। इतनी सारी मंजरी थी, ये मैंने तोड़ ली है। ये चाय में यूज कर लेंगे हम। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 गिलास पानी, और जो मेन चीज है जिसका हम फर्टिलाइजर बना करके तैयार करेंगे, ये है 1 चम्मच हमारी हल्दी। पूरी 1 चम्मच भी नहीं है, आधी चम्मच है। ये किचन में आसानी से मिल जाती है, और ये इतनी 1 चम्मच के करीबी है। देखिए अच्छे से, मैंने 2 तुलसी में डालना है तो इसलिए मैंने ये 1 चम्मच लिया, नहीं तो आप आधी चम्मच भी यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। 1 गिलास पानी में मैंने 2 गमलों में तुलसी लगा रखे हैं, दोनों गमलों मुझे डालना है, तो मैं आधा आधा दोनों में डाल दूंगी। अगर 1 गमले में है 1 तुलसी आपकी है, यानी एक ही गमले में 3-4 टहनी भी हो जाती हैं, तो भी आप आधा गिलास यहाँ पे इसको बना करके डाल सकते हैं। तो अच्छे से इसको हम मिला लेंगे। ये इतना असरदार है, ये फर्टिलाइजर बनके तैयार हो गया। ये धीरे धीरे असर करता है तुलसी के जड़ों में या किसी भी पौधे में अगर आपको डाला जाए। इसमें दीमक भी अगर लग जाती है कई बार मिट्टी खाद वगैरह न डालने की वजह से, तो उसको भी ये नष्ट करता है। और ये देखिए कितना अच्छे से बनके तैयार। अब आधा हम इस तुलसी में डाल देंगे, आधा हम इस तुलसी में डाल देंगे। धीरे धीरे ये जड़ों पे असर दिखाएगा अपना, और पौधा आपका सूखेगा नहीं। ये 20 से 25 दिन में आप अगर एक बार इसको आजमा लेते हैं, कर लेते हैं, ये फर्टिलाइजर आप डाल दें, तो आपका पौधा भी इसी तरह से हरा भरा रहेगा, सूखेगा नहीं, पीला नहीं पड़ेंगे पत्ते बिल्कुल भी। और देखिए, और बनाना भी बिल्कुल आसान है। अगर बाहर से भी खाद, गोबर वाली खाद भी हम इसमें डाल सकते हैं। पुरानी अगर गोबर की खाद मिल जाए तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, या फिर अगर आपको उपले मिल जाते हैं तो एक उपले को यानी आधा टुकड़ा करके पानी में भिगो करके उसका भी फर्टिलाइजर की तरह ही यूज कर सकते हैं। उसका पानी डालना है, उपला नहीं डालना, भिगो करके 1-2 घंटे भिगो करके छोड़ देने पर जो पानी रह जाता है उसको हमको डाल देना। वो किसी भी पौधे में डाल सकते हो, तुलसी में ही नहीं, किसी हर पौधे में वो डाल सकते हो। तो ये देखिए, मैंने तो हल्दी वाला ही मैं ज्यादातर तुलसी में यूज करती हूँ। और इस तरह से गुड़ाई भी करते रहना चाहिए, खुदाई वगैरह भी। तो आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम जल्दी एक और ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे, जय तुलसी मैया।